बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हम भी ठीक ठाक हैं। और मेरी हमेशा से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुम्मे का दिन है, तो आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त का फ़ोन आ गया था और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो हम जा रहे हैं टंडो यार, और वहाँ पर कोई गांव है, वहाँ पर कुछ बागात हैं आम के, जामुन के, तो हम लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी गांव नहीं देखा अंदर जाके, और वहाँ पर ट्यूबवेल भी है, तो मुझे बहुत शौक़ था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जुम्मे की नमाज़ अदा की और खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया था, तो हमने सोचा कि रास्ते में ही हम लोग कुछ लेते हुए चले जाएंगे। और ये जहांगीर को हमने उसके घर से पिक किया, तो जहांगीर अपने घर में था और जहांगीर की मम्मा और इबाद नहीं गया। तो हमारे साथ जा रही है मोहत्तर, अंबर, और जा रहा है जहांगीर और हसन। और तहसीन नहीं गया, तहसीन को मैंने काफ़ी उठाया था, मगर रात को उसने मेरे वीडियो की एडिटिंग करी थी, तो काफ़ी देर तक जागता रहा और सुबह सोया। इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से तहसीन हमारे साथ नहीं गया और मोहसिन भी नहीं गया। तो बस हम ही लोग जा रहे हैं। और ये रास्ते का आपको व्यू दिखाती हूँ। सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत मुझे यहाँ का जो रास्ता है बहुत खूबसूरत लगता है। रोड भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है और मुझे यहाँ पर सिर्फ बाय रोड जाने में ही बहुत मज़ा आता है। यहाँ की कटिंग देखिए आप, कितनी खूबसूरत महारत से यहाँ की कटिंग की हुई इन्होंने, और इतने प्यारे प्यारे जो यहाँ पर पेड़ बने हुए हैं उनकी बहुत अच्छे से कटिंग की है, किसी तरह बॉल बनाई है, और कहीं इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे टोकरियाँ रखी हुई हैं। तो ये इनकी महारत और हुनर है। और गर्मी तो आज बहुत थी, मगर हमें निकलते निकलते 3:30 बज गए और जाते जाते हमें 1 घंटा तो तकरीबन लग ही जाएगा। तो ये आपको रास्ता देखें दिखा रही हूँ। ये सारे आम के बागात हैं और इससे पीछे अमरूद के बागात हैं, ये रास्ते में ही आते हैं। और अभी बस यही चीज़ें देख के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद इस रोड से जा रहे हैं। ये आगे जाएंगे तो मीरपुर ख़ास का रास्ता आ जाता है। तो पहले तो मैं मीरपुर ख़ास हर महीने जाती थी, मगर अभी काफ़ी अरसे से मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मीरपुर ख़ास में भी अच्छी खासी मार्केटिंग है। और ये देखें, पहले ये बहुत गंदा रास्ता हुआ करता था, मगर अभी ये चाइना के तवज्जुह से ये नया रोड बना है और ये टोल प्लाजा से अभी हम गुज़रेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत चौड़ा रोड बनाया है। बस लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी मज़ा आता है। और रास्ते में भी काफ़ी यहाँ होटल बने हुए हैं, मगर अभी तो यहाँ सारे का सब कुछ बंद था। और यहाँ टोल प्लाजा पे एक लेडीज़ बैठी हुई है, जो पहले यहाँ पे जेंट्स बैठते थे, मगर अब सब टोल प्लाजा पे यहाँ पे लेडीज़ को बिठा दिया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बापर्दा बैठी हुई हैं। तो ये इनकी ड्यूटी है, अल्लाह पाक बस इनके रिज़्क़ में बरकत दे। और अभी हमने टोल अदा करके अब हम जा रहे हैं टंडो यार। तो आप हमारे साथ रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे हमने किस तरह से एंजॉय किया। और रास्ते में मेरे हस्बैंड के दोस्त खड़े हुए थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से। और काफ़ी गर्मी थी, धूप भी हो रही थी, मगर उन्होंने रुमाल से अपने आप को कवर किया हुआ था। और ये इनका घर है, तो हम सबसे पहले अपने घर लेके गए। और इनके घर में मुझे सबसे अच्छे इनके पलंग लगे, जो काफ़ी खूबसूरत थे, कलरफुल से। और ये इनका ड्राइंग रूम है और काफ़ी साफ़ सुथरा इनका घर बना हुआ था। उनकी वाइफ से मिलके काफ़ी खुशी हुई। और मैं अपने घर से घड़ी और मग लेकर आई थी इनके लिए, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमारा अचानक ही आना हो गया था। और ये दीवार भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलरफुल सी, बहुत अच्छी पेंट हुई हुई थी। तो इनके हस्बैंड का भी कलर का काम है और इसकी दुकान है बल्कि इनकी यहाँ पर।
तो हमारा माल भी इनकी दुकान पे आता है, मगर घर इनके फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं। और हसन जो है यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहा है, और इनको मैंने घड़ी और मग दिया है। इनकी वाइफ को, इनकी बहन भी यहाँ इनके साथ ही रहती हैं, तो इनको भी मैंने घड़ी और मग दिया। और एक घर में ये 2 बहनें शादी होके आई हैं। तो मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त वगैरह ये टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, और हम लोग बैठे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इनके घर आके, क्योंकि असल जो चीज़ होती है मोहब्बत होती है, इज़्ज़त होती है, और जो मेहमानों को इज़्ज़त देता है और मोहब्बत से उनके साथ पेश आता है, तो वहाँ पर अच्छा सा माहौल बन जाता है और अच्छा लगता है। आके खाने पीने की कोई बात नहीं होती, सिर्फ इखलाक की बात होती है। इतने कम वक्त में इन्होंने चाय, कोल्ड ड्रिंक और ये सारा नाश्ता सब कुछ रखा। तो सबसे पहले इन्होंने हमें पानी पिलाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें हमारा पेट भर गया था। फिर नाश्ता वगैरह लगा दिया, और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चखा, क्योंकि बहुत मोहब्बत से और प्यार से इन्होंने हमें ये सब चीज़ें आगे रखी हमारे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम जाएंगे वहाँ गांव पे, जहाँ पर हमें जाना है। मेन जो है हमें वहीं जाना था, मगर ये अपने घर लेके आ गए हमें कि नहीं, आप यहाँ पे चाय पानी करके जाइएगा। और ये हमारे हैदराबाद में ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मेहमानों की बहुत अच्छे से इज़्ज़त की जाती है और मेहमान नवाज़ी की जाती है। तो हमारे हुजूर को भी यही पसंद है कि अपने मेहमानों को इज़्ज़त दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे और प्यार से मिलते हैं। तो अभी हम इनसे अल्लाह हाफ़िज़ कह के हम जा रहे हैं, मगर ये भी हमारे साथ चल रही हैं, तो मज़ा आता है। ज़रा कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे बच्चे हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम पत्नी कोई और दुनिया से आए। बहुत खुश हो रहे थे बच्चे हमें देख के। ये गली के बच्चे थे, तो ये हमें टाटा कर रहे हैं। क्यों टाटा कर रहे हैं मुझे नहीं पता अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे हम जाने के लिए आए। तो यहाँ पर बिल्कुल पतला सा रास्ता बना हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे बाइक जाती हैं, मगर हमारी गाड़ी का तो मिट्टी में हशर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है साइडों से उड़ रही है, और पतली सी क्या कहेंगे इसको, मुंडेर कहेंगे, या पतला सा जो रास्ता होता है, कच्चा रास्ता है। ये सारा जो खेतों में से निकल रहा है, और ये सारे बागात हैं। बहुत ही खूबसूरत अच्छा लग रहा है मंज़र। और अभी थोड़ी सी धूप भी ढल गई है, हवा भी चलनी शुरू हो गई है, और आपको गाड़ी में हमारी मिट्टी भी नज़र आ रही होगी। तो ये जो है, ये जो खड़े हुए हैं इस ज़मीन के मालिक हैं, और लग नहीं रहा था उनको कि इनकी इतनी सारी ज़मीन है, क्योंकि यही असल चीज़ होती है कि जो लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत में ही अज़मत होती है, और जब तक इंसान मेहनत नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। और ज़मीन की देखभाल करना कोई आसान बात नहीं होती। और ये देखिए मिर्चें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह हसीन लग रही थी। रेड मिर्चें और ग्रीन मिर्चें, तो मुझे तो देख के तोड़ने को दिल कर रहा था मेरा, और मैंने काफ़ी सारी तोड़ी भी थी।
और ये अल्लाह ताला की शान है कि यहाँ पर ग्रीन में रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने तो यहाँ पे अपने दुपट्टे में ही झोली बना ली और इसमें काफ़ी सारी मिर्चें मैंने तोड़ी। जैसे फ़र्स्ट टाइम मिर्च देखी है मैंने, या मिलती नहीं है हमारे हैदराबाद में, मगर तोड़ने में अलग ही मज़ा होता है और अलग ही बात होती है। बस अच्छा लग रहा था तोड़ना, बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें थी और इसके अंदर छुपी हुई लाल मिर्चें टंगी हुई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। बस ये है कि शॉपर लेकर नहीं आई, वरना मैं बहुत सारी तोड़ती। और इसका जो दाल में तड़का बनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इन मिर्चों का, तो इस वजह से मैंने ये लाल मिर्चें तोड़ी हैं। मैं समझती थी शायद सुखाने के बाद ये कलर आता है, मगर यहाँ आके पता चला कि पेड़ के अंदर ही लाल होती हैं। तो मिर्चें तोड़ के हम लोग अभी निकल रहे हैं केले के खेत में। और यहाँ पर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, और आगे की साइड पे बहुत पतले पतले केले लगे हुए थे और अंदर की साइड पे अच्छी क्वालिटी के केले थे। इतने बड़े बड़े पत्ते, तो अंदर जाके हमें थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, मगर ठंडा भी हो रहा था थोड़ा कहीं का हिस्सा, क्योंकि काफ़ी घने अंदर से पेड़ थे। और इतने करीब से मैंने यहाँ पे कच्चे केले देखे, तो ओरिजिनल देखने में तो अलग ही मज़ा है। और नीचे इनकी कुछ कलियाँ भी थी केले की। तो हमारे साथ जो यहाँ के मालिक थे वो भी हमारे आगे आगे जा रहे थे और हमें बताते जा रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि अंदर ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और अंदर ही अंदर इसमें काफ़ी रास्ते बने हुए थे। मैं अगर शायद अकेले आती तो मैं डर जाती, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि जाने का रास्ता कहाँ से है और आने का रास्ता कहाँ से। बस बड़े बड़े पत्तों में से हम सर झुकाकर और कहीं से बचते बचाते हम जा रहे थे। तो ये केलों के बागात आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, केले लगे हुए। और अल्लाह की शान है, बस एक एक चीज़ देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है इंसान के। हर चीज़ किस तरह से उसकी कुदरत है, किस तरह से लगाई हुई है और किस तरह से इनके जायके दिए हुए इन चीज़ों में। हर चीज़ का अलग अलग मज़ा है और अलग अलग इनकी शक्लें हैं। और ये देखें केरी के पेड़, इतने घने पेड़ हैं यहाँ पर और इतनी बड़ी बड़ी केरियाँ हैं। और ये जो आपको लाल लाल से ये नज़र आ रहा है ना, ये केले का फूल है। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने बताया कि केले का फूल है। और ये केरियाँ भी थी, तो मेरे पास शॉपर नहीं था, बस एक दो ही तोड़ ली हमने ऐसी शौक़ में। और बीच में जो है ये पानी जा रहा है, बारीक पतली सी एक नहर है वो जा रही है, और ये इन्होंने एक पटरा भी लगाया हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसके ऊपर से गुजरूँगी तो ये टूट जाएगा, मगर काफ़ी मज़बूत इन्होंने पटरा लगाया हुआ है। और यहाँ से हम दूसरे बागात में हम पहुँचेंगे। तो ये बॉर्डर है और अब हम आ गए हैं लीमू के बागात हैं। ये छोटे छोटे लीमू और अमरूद भी लगे हुए हैं। और ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, इतना मोटा पानी आता है इसमें और इतना ठंडा यख पानी हो रहा था कि मज़ा आ रहा था। बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे डीप फ्रीज़र का पानी हो। मगर इसका जो बेल्ट है इसको देख के मुझे खौफ आ रहा था, इतना कुएं की तरह ये अंदर डीपली खुदा हुआ था और इसके अंदर ये बेल्ट जा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी। एक तो ट्यूबवेल मैंने पहले देखा था, मगर इतने करीब से मैंने नहीं देखा था। और हसन जो है वो डर रहा था यहाँ पर नहाने से, क्योंकि वो समझ रहा था काफ़ी गहरा होगा, मगर ये गहरा नहीं था। मुझे जो डर लग रहा था वो सिर्फ फिसलने का डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फिसलन वाली जगह थी। और ये मंगल और बुध को ट्यूबवेल खोलते हैं, मगर हम लोग गए थे तो इन्होंने स्पेशली ये हम लोगों के लिए ट्यूबवेल खोला था। तो इनका कुछ सिस्टम होता होगा पानी देने के लिए, जो खेतों में पानी जाता है कि हफ्ते में 2 बार पानी देना है। और ये जो आपको नहर नज़र आ रही है, ये नहर के ज़रिए पानी पहुंचता है। काफ़ी लंबी लंबी नहरें बनाई हुई हैं। अब इनकी सेटिंग है, इनका अपना तरीक़ेकार है, ज़मीनों में किस तरह पानी देते हैं। ये काफ़ी मेहनत का काम होता है फसलों में पानी देना। और यहाँ के जो बच्चे हैं इनको आदत है नहाने की। जहांगीर भी नहा रहा है यहाँ पर। जहांगीर थोड़ा फिसल भी गया था, इसके थोड़ी सी लग गई थी कमर में।
शुरू शुरू में तो हसन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना तेज़ पानी कैसे आ रहा है, मगर थोड़ी देर बाद इसके कुछ समझ में आया तो फिर ये एंजॉय करने लगा। और हमारे साथ जो फैमिली आई हुई थी, इनकी बच्चियां थीं, वो भी यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग नहा लें, मगर हमारे कपड़े वैसे ही गीले हो गए थे यहाँ, और हमको अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह लेके नहीं गए थे। बस मुँह धोने में और हाथ वाथ धोने में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो वहाँ से निकलने के बाद ये देखिए कद्दू की बेल, कितने फ्रेश कद्दू हैं और बहुत ही हसीन लग रहा है। और काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया हमें। तो बीच में मेरे जो हस्बैंड थे वो दूसरी तरफ निकल गए थे और हम इस साइड पे थे। तो यहाँ पर आके ये समझ रहे थे अपने आप को स्पाइडरमैन, तो ये कह रहे थे कि मैं यहाँ से जंप लगा दूँ, मगर बीच में कूदने के बाद भी इन्होंने सहारा लेके ऊपर आए, क्योंकि वो देखने में तो बहुत कम गैप लग रहा था मगर काफ़ी चौड़ा था वो। और अभी हम लोग चलते चलते वापस आ गए मिर्चों के खेत में। तो यहाँ पर अलग किस्म की मिर्चें हैं, ये हैं थोड़ी लंबार में, और वो जो हमने मिर्चें तोड़ी थी वो गोल गोल मिर्चें थी। तो काफ़ी वैरायटी है भाई हर चीज़ की। तो हम समझते हैं शायद एक सी चीज़ होगी, मगर हर चीज़ के अंदर वैरायटी होती है। और आम के अंदर तो तकरीबन 250 से ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ पर भी हमें पता नहीं चल रहा था कि कितने किस्म के आम हैं। बहुत किस्म के आम लगे हुए थे, छोटे बड़े लंबे, और इन लोगों को पता होगा कि कौन कौन से आम कहाँ कहाँ लगे हैं। तो हमने बस शौक़ में ही थोड़े से बस तोड़ी थी हमने मिर्चें। और मैं पिछले साल मैंगो फेस्टिवल गई थी, वहाँ का मैंने व्लॉग डाला था, तो काफ़ी मैंने एंजॉय किया था। और यहाँ पर हम लोग आए अभी बागात में। तो ये लोग तो कह रहे थे कि आप जितने चाहें इतने आम तोड़ लें, मगर वही बात है कि काफ़ी वज़नी है ये। तो हम ले जाके हम किस तरह, हम काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी हुई है तो हम लेके किस तरह जाएंगे। और फिर शॉपर वगैरह भी हमारे साथ नहीं थे। तो ये जो आम लटके हुए हैं इनका नाम बता रहे थे शायद। तो ये बता रहे थे कि ये दशहरी आम है, और भी वैरायटी के यहाँ पे आम लगे हुए हैं, और काफ़ी जो है गुच्छा गुच्छा आम थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और जब ये हवा चलती है तो काफ़ी सारे आम झड़ते भी हैं। तो तोड़ने में जो मज़ा आता है ना, वो खाने में इतना नहीं आता जितना तोड़ने में मज़ा आता है। और पीछे जो हमारे ये खड़ी हुई है ना, ये और पीछे जो औरतें खड़ी हुई हैं ये काम करती हैं खेतों पे। और अभी यहाँ पे इनके जाने का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह से ही आ जाती हैं खेतों में और काफ़ी कटिंग वगैरह करती है। पीछे जो घास वगैरह लगी है उसकी कटिंग कर रही थी ये, मगर अभी हम लोगों को देख के थोड़ी जाने लगी। और अभी हमारे जाने का टाइम हो गया, तो इन लोगों ने हमें ये केले दिए हैं गिफ्ट में। ये काट के लाए थे अभी फ्रेश। तो इसको तो हमें पकाना नहीं आता, मगर इन्होंने हमें बनाने का तरीका बताया कि इसको हम शॉपर में बंद करके रख देंगे, 3 दिन में ये पक जाएंगे। तो देखूंगी शायद कच्चे केलों का कोई रेसिपी बना सकूं। और इससे पहले मैंने कच्चे केलों की चिप्स बनाई थी जो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे बागात में, और यहाँ से हम पैदल जाएंगे और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं गाड़ी में। और अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये तुरई की बेल है, इसमें काफ़ी सारी तुरैयाँ लगी हुई हैं, अंदर छुपी हुई हैं। और ये ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मुझे ट्रैक्टर में बैठने का बहुत शौक़ है।
मैंने सब गाड़ियों की सवारी कर ली। ट्रैक्टर में मैं नहीं बैठी थी, तो मैंने इनसे कहा कि मैं ट्रैक्टर में बैठना चाहती हूँ। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ऊंचा था, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैक्टर में बैठी, जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, क्योंकि मैंने ऊँट की और टांगे की, बस की, वैन की और माशाल्लाह से जहाज़ की, हर चीज़ की सवारी कर ली। बस ट्रैक्टर की सवारी नहीं की थी, वो भी मैंने आज कर ली। और बैठने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी हिलता है ये और बहुत डर सा भी लगता है। और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे परिंदे, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये ट्रैक्टर के नीचे आ जाएंगे, मगर ये आगे आगे घूम रहे थे और इनका फ़न है, ये इस तरह चला रहे थे कि ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं गिरा। मुझे लग रहा था शायद ये कभी भी गिर जाएगा, बहुत हिल रहा था ये। और ऊंची नीची जगह बहुत है, ज़मीन को ये तैयार कर रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं उतरूँगी कैसे, क्योंकि चढ़ तो गई मैं, मगर उतर गई मैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता दुनिया में। और इसके व्हील इतने बड़े बड़े हैं बहुत ही ऊंचा ट्रैक्टर था ये, बिल्कुल ऊँट की तरह। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जुम्मे का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम घर से निकले थे। तो बहुत ही इन्जॉय किया बच्चों ने। और मैंने तहसीन को, मोहसिन को, गुड़िया को भी बहुत मिस किया, वो लोग नहीं आए। तो मगर हमारी एक गाड़ी में इतने सारे लोग आ भी नहीं सकते थे, तो नेक्स्ट टाइम उनको भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। और जहांगीर ने भी यहाँ पर और हसन ने भी खूब इन्जॉय किया। तो अभी हम लोगों का जाने का टाइम हो गया है, और क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और हमें यहाँ से निकलना है सूरज डूबने से पहले पहले, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ जानवर भी होते होंगे। और हसन जो है वो यहाँ पर, ये पानी की आपको नहर सी नज़र आ रही है, तो इसमें पत्थर डाल रहा है। ये हसन जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इसको बहुत मज़ा आ रहा था मिट्टी के अंदर। और ज़्यादातर बच्चों को मिट्टी में बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं मिट्टी में। और अभी हम लोगों ने उनसे अल्लाह हाफिज़ कहा, और अभी हमने इजाज़त लेके और हम लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ। और वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो वो तो कह रहे थे कि घर चले हैं, हमारे साथ खाना खाइएगा, मगर हमने कहा नहीं, हम घर पे निकलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। हसन थक गया और हसन अभी सो गया, और वो अभी अपने दादा जान के साथ कंधे पे सर रख के सो रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, ना मोहतर के पास जा रहा है वो। तो बस बच्चों को ज़िद हो जाती है, किसी भी चीज़ की ज़िद कर लेते हैं कि मुझे बस अपने पप्पा के साथ ही इस तरह से रहना है। वो अपने दादा जान को पप्पा कहता है और मुझे कहता है अम्मी। और ये हमारा टूल प्लाज़ा आ गया बस बातों बातों में। तो अभी गर्मी का ज़ोर कम हो गया, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मगर शाम को अच्छा मौसम हो जाता है। मुझे तो आज काफ़ी थकन हो गई, और मैं अभी, मुझे लगता है जाते साथ ही मैं भी सो जाऊंगी। मगर ये कि घूमने जब निकलते हैं तो कुछ नमाज भी कज़ा हो जाती है, तो अभी जाके मैं नमाज अदा करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोई जगह नहीं होती, और खुले में हम किस तरह नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जाके फ़्रेश होंगे, उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर हम लोग जो है कज़ा नमाज अदा करेंगे। और ये देखें अभी हम लोग पहुँच गए अपने घर, और रास्ते का पता ही नहीं चला। तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने आते ही यहाँ पे गाड़ी को धोना शुरू कर दिया, क्योंकि मिट्टी जो थी ब्लैक गाड़ी पे बहुत ज़्यादा पता चलती है। तो उन्होंने आते ही गाड़ी को धोना शुरू कर दिया, क्योंकि कच्चे के रास्ते से हम लोग होते हुए आए। और अभी सब लोग बस अपने अपने अबाए धो रहे हैं और अपने अपने पाँव और हाथ धो रहे हैं। तो हम लोगों ने डिग्गी खोल के ये सामान निकालेंगे। मैं सोच रही थी शायद मैं निकाल लूँगी केले, मगर काफ़ी भारी है ये। और उन्होंने हमें ये आम की पेटी भी दी, कि जो बता रहे थे कि बहुत अच्छे नस्ल के आम है, पता नहीं कौन से आम है, अभी हमने खोले नहीं। 3 दिन के बाद हम खोलेंगे, क्योंकि अभी जो है आम कच्चे हैं और अभी पकने में इनको 2-3 दिन लगेंगे। और केले भी 2-3 दिन में पकेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पकने के बाद ये कैसी शक्ल के होते हैं।
और मिर्चें जो हम लेकर आए थे वो भी रखी हुई हैं, ये भी हम निकाल लेंगे, इंशाल्लाह पकाने में इस्तेमाल करेंगे। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।